हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और हिंदी में उसका नाम होता है पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में उसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 + 60 90 डिग्री होता है। जैसे 40 + 50 90 डिग्री होता है। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाता है उस पेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 75 + 15 कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस टाइप के बहुत सारे पेयर होते हैं हमारे। तो इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर। 30 और 60 का जो पेयर बना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो गया। 40 और 50 का जो पेयर बन गया वो भी कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर हो गया। तो इनका यूज़ हमने वैसे टेबल में किया हुआ है। जैसे हमने अपनी जो पिछली क्लासेस थी उनमें पढ़ा था, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबकी वैल्यूज़ निकाली थी। उसमें हमने वैल्यूज़ निकाली थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज पे। इनमें भी मैंने बताया था कि 30 और 60 इन दोनों पे जो वैल्यूज़ होती हैं साइन की और कोस की, वो एक दूसरे के सेम होती हैं। जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कोस में 60 डिग्री की होती है। ऐसा कुछ हमने यूज़ किया था टेबल बनाते वक्त भी। मैंने उस टाइम पे भी ये चीज़ आपको बताई थी। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कोस 60 की वैल्यू होती है। और इसमें रीज़न भी मैंने बताया था कि क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। वैसा ही कुछ 45 में हुआ था। जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कोस 45 की है, क्योंकि 45 और 45 को प्लस करके 90 आता है। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के इक्वल होती थी। तो वो सब हमने टेबल में यूज़ की थी कि जिनका सम 90 डिग्री होता है उनमें इस तरीके से वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। जो साइन की वैल्यू होती है वही वैल्यू कोस की होती है, बट इनके थीटाज का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें किस किस की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो उन एंगल्स पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जिनके कंप्लीट नेम होते हैं, जैसे कि हम जिसको साइन पढ़ते हैं SINE, इसका पूरा नाम होता है SINE। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो आज कुछ उसी का यूज़ होने वाला है इसमें भी। साइन का पूरा नाम होता है SINE। कोसाइन का पूरा नाम होता है कोसाइन SINE। वैसे हम इसको पढ़ते हैं कोस। और जिसको हम टेन पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। और जिसको हम कोट पढ़ते हैं उस कोट का पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट। वैसे ही कुछ सेक जो था हमारे पास उसका पूरा नाम क्या था? सीकेंट। और जिसको हम कोसेक पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या होता था? कोसीकेंट। तो इनके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नेम यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखो, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है। टेंजेंट यहाँ पे है तो टेंजेंट इसमें भी है। सीकेंट यहाँ पे है तो सीकेंट यहाँ पे भी है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर? को इसके अंदर आया हुआ है, कोसाइन, को टेंजेंट, को सीकेंट। तो जो ये एंगल्स का सम 90 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस को से ही बनता है। मतलब साइन की वैल्यू कोसाइन के इक्वल होगी, टेन की वैल्यू कोट के इक्वल होगी, सेक की वैल्यू
कोसेक के इक्वल होगी अगर इनके थीटाज का सम 90 डिग्री होगा तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होती है, तो वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है कि जो टेन 30 की वैल्यू होगी वही कोट 60 की वैल्यू होगी। तो हम इस तरीके से कौन सी वैल्यूज इक्वल ले सकते हैं उसको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ आपको। टेन 30 की वैल्यू कोट 60 के इक्वल आएगी क्योंकि इनका सम 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे देखो टेन और कोट, तो वैसा ही कुछ सेक में होगा। सेक 60 की वैल्यू कोसेक 30 के इक्वल होगी क्योंकि इनका सम भी 90 डिग्री है। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 हो, कोई भी एंगल्स हो, सब में ऐसा ही होता है। साइन 40 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू कोस में 50 डिग्री की होगी। टेन 80 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही कोट में 10 डिग्री की होती है क्योंकि इनका जो सम है वो 90 है। तो इस तरीके से इन सब की वैल्यूज़ इक्वल आ जाती है। तो अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें ऐसा ही कुछ यूज़ करेंगे कि जो साइन 40 है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस 50। जो टेन 80 है उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, कोट 10। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो उन सब फॉर्मूला का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, बट पहले इन सब फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम कुछ इन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे, इस तरीके से कौन से फॉर्मूलाज बनते हैं और उनका हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर हमारे पास x प्लस वाई 90 डिग्री है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन क्या क्या होता है, कौन कौन से इक्वल होते हैं। साइन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई। टेन x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट वाई। सेक x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक वाई। अब इसको हम उल्टी फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि कोस x को साइन वाई लिख सकते हैं, कोट x को टेन वाई लिख सकते हैं, कोसेक x को सेक वाई लिख सकते हैं। जब भी x और y का सम 90 होगा तो उसमें हम किस किस तरीके के फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो सब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अब इन्हीं का यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। और क्या क्या होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट होती हैं इन्हीं से बनने वाली, जो भी मैंने बताई अभी आपको इन्हीं से बनती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो वैसे ही देखा जाए तो साइन एक्स और कोसेक एक्स को इंटू करके 1 आता है। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, और साइन से साइन कटा तो 1 बच सकता है। तो मतलब कहने का साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट होता है 1 के इक्वल होता है। बट अगर हमारे पास x प्लस वाई 90 डिग्री है तो फिर हम देखो क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, कोसेक x को हम लिख सकते हैं सेक y। तो अब यहाँ पे अगर हम सेक y लिख दें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन x सेक y इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं।
और इसमें अगर हम साइन एक्स को चेंज करें तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कोस वाई कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं इनका यूज करके हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, और इन सब का यूज जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर होता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए अच्छे से। ये 6 के 6 जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनका अच्छे से यूज़ पता होना चाहिए। इनका यूज़ करके हम डायरेक्टली इनमें पुट कर सकते हैं। जैसे हमने इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बनाए इन 6 की वजह से, वैसे ही हम एक और फॉर्मूला लेते हैं सेक और कोस। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो अब हम पुट करें यहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू। सेक एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, कोसेक वाई के। तो हम यहाँ पे पुट करें कोसेक वाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक वाई इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स प्लस वाई अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो उसमें कोसेक और कोस का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। अब इसमें हम जैसे अभी हमने सेक को चेंज करा कोसेक में, ऐसे हम कोस को भी तो बदल सकते हैं। कोस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन वाई के। तो अगर हम यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक इंटू साइन, सेक एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 1। हमने कोस एक्स की जगह पे क्या रख दिया, साइन वाई। तो इस तरीके से हमारा नया फॉर्मूला ये बन गया। तो कुछ इस टाइप के हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे कंपटीशन के क्वेश्चंस में। अब जैसे हमने किया साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसका यूज़ किया, सेक का उल्टा कोस होता है तो उसका यूज़ किया। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन एक्स इंटू कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इनका यूज करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, हम टेन एक्स की जगह पुट कर दे कोट वाई, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अब कोट वाई इंटू कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना कि कोट और कोट का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, मगर इसमें कंडीशन क्या है, एक्स और वाई का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसी में अगर हम कोट एक्स की जगह पे टेन वाई रखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कोट एक्स है, इसकी जगह पे रखेंगे टेन वाई, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास हो गया टेन और टेन का प्रोडक्ट 1 के इक्वल, और यहाँ हुआ था कोट और कोट का प्रोडक्ट 1 के इक्वल। तो ये जो 90 का जो सम वाला हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्स और वाई का सम 90 हो, उसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनते हैं जो बिल्कुल नई तरीके से यूज होते हैं, जिसमें कि बिल्कुल अलग चीज़ होती है। दो टेन टेन का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो रहा है, मगर उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स और वाई का सम 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोट कोट होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, मगर उसमें भी कंडीशन क्या है, एक्स और वाई का सम 90 होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमें याद होनी चाहिए जिससे कि हम इन सब फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकें। अब हम यूज़ करते हैं कुछ स्क्वायर के फॉर्मूलाज। अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं उन सब में उनकी पावर 1 थी, जैसे डायरेक्ट हमने यूज़ किया साइन कोस टेन। अब हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे साइन और कोस। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, साइन और कोस के दोनों के स्क्वेयर्स का सम 1 के इक्वल होता है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में अपना 90 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो क्या बनता है, अभी 90 वाले में हमारे पास था साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई। तो अब हम यहाँ पे अगर इसमें कोस वाई लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1।
अब की बार फॉर्मूला जो बना हमारा उसमें दोनों कोस कोस हैं, उनके स्क्वेयर्स का सम भी 1 के इक्वल होगा, मगर कंडीशन फिर भी वही रहेगी, एक्स और वाई का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब इसी में अगर हम दूसरी चीज़ यूज़ करें तो जैसे अभी हमने किया है साइन एक्स को कोस वाई पुट किया है, अब अगर हम कोस एक्स को साइन वाई रखें तो फिर क्या फंडा बनता है, क्योंकि 90 वाले में हमारे दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं हम, तो हम साइन एक्स को कोस वाई लिखें या कोस एक्स को साइन वाई भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें अगर इसको लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। अब की बार हमने क्या किया, कोस एक्स को साइन वाई लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला कम्प्लीटली साइन में हो गया। साइन और साइन के स्क्वेयर्स का सम भी 1 के इक्वल होगा, मगर कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब हम आते हैं स्क्वायर के एक और फॉर्मूले पे, जो कि होता है सेक और टेन से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे साइन और कोस का होता है वैसे ही सेक और टेन का भी होता है। तो इसमें भी हम वैसे अपना 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सेक एक्स को हम क्या लिखते थे 90 वाले सम में, कोसेक वाई, तो इसमें अगर हम इसको कोसेक वाई लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से भी हमारे फॉर्मूलाज चेंज हो सकते हैं। ये मेन फॉर्मूलाज हैं, बट इनमें अगर 90 का यूज़ करते हैं तो हमारे फॉर्मूलाज कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। वैसा ही अगर हम 10 को चेंज करेंगे तो हमारा एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, अब 10x को हम क्या लिखते हैं कोट वाई, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कोट वाई तो फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर वाई, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो मतलब मेन फॉर्मूलाज ये हैं, इनका यूज हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है, ये तो साइन और कोस से बनता है, ये सेक और टेन से बनता है, ये फॉर्मूला बनता है कोसेक और कोट से। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा एक मेन फार्मूला है। हम इन मेन फार्मूलाज का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, मगर वो सब बाद में। पहले हम अभी आज 90 वाले कॉन्सेप्ट पे समझ रहे हैं। 90 वाले कॉन्सेप्ट पे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इन सब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल हम 90 वाले कॉन्सेप्ट पे अगर इस फॉर्मूले को बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, अब इसमें वही करेंगे। कोसेक एक्स को हम 90 वाले कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हैं सेक वाई, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको सेक स्क्वेयर वाई माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और वैसा ही कुछ चेंज हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रखें कोसेक स्क्वेयर एक्स और कोट एक्स की जगह रखें, क्या रखेंगे कोट एक्स की जगह टेन वाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से भी हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा अभी कि एक्स और वाई का सम अगर 90 डिग्री हो तो उससे हमारे कितने फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलाज बन जाते हैं, वो सब चीज़ें हमें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। उन सब के ऊपर आज हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज किए हैं। अब ये सारे फॉर्मूलाज अगर हमें याद रहेंगे तो हम अगली क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो प्रैक्टिस होएगी, वो सब हम अच्छे से कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मूलाज हमें अच्छे से याद नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस आप समझ सकते हो अगर ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लोगे तो। या आपने शायद 4th क्लास में जो मैंने टेबल की थी उसके बेस पे जो मैंने क्वेश्चंस कराए, 5th क्लास में 6th क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए थे उन सब में आपने देख लिया होगा। अगर 4th क्लास की टेबल आपको लर्न नहीं है तो आप 5th क्लास और 6th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे
वो सब अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए पहले हमें सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए पहले बता रहा हूँ। अब आपका होमवर्क क्या है, नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखने से पहले आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएं। अगर ये सब फॉर्मूलाज आप याद कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा आप आगे से आगे उनके आंसर्स दे सकते हो।